महंगाई का तूफान फिर से सर उठाने लगा। आटे के बाद घी भी महंगा। ओपन मार्केट में घी ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा। दर्जा सोम का घी 390 रुपए से बढ़कर 440 रुपए फी किलो हो गया। शहरी परेशान। फैसलाबाद में आटे के बाद घी की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। तीसरे दर्जे का घी 390 रुपए से बढ़कर 440 रुपए फी किलो, दूसरे दर्जे का घी 450 रुपए से बढ़कर 470 रुपए फी किलो, जबकि अव्वल दर्जे का घी 480 रुपए से बढ़कर 490 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने हम रक्षा ड्राइवर है, रक्षे में तकरीबन 1000-1500 रुपया दिहाड़ी लगती है। उधर से गैस महंगी है, इधर से घी महंगा, उधर से फिर आटा महंगा हो गया। अवाम इनसे पूछे कि अवाम किस तरफ जाए। शहरियों का कहना था कि घी और ऑयल की कीमतें बढ़ने पर फैसलाबादी परेशान हैं। मौजूदा हुकूमत को वोट इसलिए दिए थे कि वो महंगाई को कम करें। भाई घी की कीमतों में 50 रुपये इजाफा हो गया है। महंगाई तो अगे ज़्यादा, जिसकी वजह तो आमदन घाटा, महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करे। वहाँ मर रही है, बेचारों के पास खरीदो फरोख्त करने के लिए पैसे नहीं है। आटे के बाद घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा अवाम की कमर तोड़ने से मुतरादिफ है। कैमरामैन उस्मान के साथ कामरान सईद, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, डिप्टी डायरेक्टर खुराक सरदार सैफुल्लाह खान जोया की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चिन्योट फजलाबाद का फूड इंस्पेक्टर बशीर कादरू के हमरा मार्केट का दौरा, बाजारों में आटे की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मार्केट में गंदम या आटे की किसी सतह पर किल्लत नहीं। डायरेक्टर खुराक सरदार सैफुल्लाह जोया की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर मार्केट में आटे की कीमतें चेक करने के लिए महकमा खुराक की टीमें तश्कील दी गई हैं। चिन्योट में 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा, आटा साबका मुकर्रर करदा नरखों पर ही फरोख्त हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि सहूलत बाजार में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 760 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में आटा 780 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आपके सामने आटा वाफर मौजूद है मार्केट में और गवर्नमेंट के रेट पे है। जो चिन्योट है, इसकी मार्केट में आटे के नर्ख जो है ना वो नोटिफाइड रेट पे हमने इंश्योर किए हैं। कोई आटे की ओवर प्राइसिंग नहीं है। ये जो सहूलत बाजार है, ये डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह खान गोंदर की डायरेक्शन पे हमने यहाँ पे स्टॉल आटे का लगाया है। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा खुराक के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आटे और रोटी की मुकर्ररा नरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रक हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल अब्बास का कहना था कि गंदम या आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रुंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। हुकूमती कागजों में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। अमली तौर पर आम आदमी हकीकी रिलीफ से महरूम। फैसलाबाद के बासियों के लिए रोटी के साथ बोटी तो दूर, सब्जी की हांडी बनाना भी मुश्किल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ हुकूमत की जानब से महंगाई कम करने के दावे, तो दूसरी तरफ अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतें वबाल जान बन गई। गरीब महंगी सब्जी खरीदने से महरूम। मौसमी सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने तो खरीदारों के होश उड़ा दिए। महंगाई का जिन अजदहा बनकर गरीब की ख्वाहिशात और जरूरियात का गला घुंटने लगा। गरीब और मुतवसत तबके के लिए 2 वक्त का नवाला भी मुश्किल हो गया। चिकन तो दूर, सब्जी की कीमतें सुनकर गाहकों के होश उड़ गए। दुकानदार कहते हैं कि खरीदना तो दूर, खरीदार अब सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाते। अवाम के तो ऊपर तो जो असर पड़ा है, हमारे ऊपर भी ऐसे ही असर पड़ता है जैसे अवाम के ऊपर पड़ता है। जैसे हुकूमत दावे कर रही है, हुकूमत के दावे तो है लेकिन अमली कोई काम नहीं है। दुकानदारों ने बताया कि फैसलाबाद में गुज़श्ता हफ्ते आलू 80 जबकि आज रेट लिस्ट पर 82 रुपए फी किलो है। पहले प्याज 125 पर था जबकि आज सरकारी रेट लिस्ट पर 130 रुपए किलो है। इधर टमाटर 77 से बढ़कर 85 रुपए किलो हो गए। लहसुन का सरकारी रेट 520 से बढ़कर 545 रुपए किलो हो गया। अरवी एक हफ्ते में 25 रुपए किलो महंगी हुई। सरकारी नर्ख 120 से बढ़कर 145 रुपए किलो हो गए। मटर की कीमत 265 रुपए किलो पर बरकरार रही। करेले की कीमत मार्केट में 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। सिर्फ कागजों में कम है, कागजों में कम है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा बहुत अवाम को भी रिलीफ दे और अवाम की तरफ तवज्जो करे कि जैसे ये सब्जी है मामूली सी, वो तो अवाम की गरीब आदमी तो या ना चिकन खा सकता है ना गोश्त खा सकता है। दुकानदारों के साथ खरीदारों ने भी हुकूमत से सब्जियों की कीमतें काबू करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सलिंग में सब्जियां बदस्तूर महंगी, जबकि सब्ज मसाला जात की कीमतें मौसमी सब्जियों को पर लगे। एक तो महंगाई, उस पर गिरां फरोशी, मुतवसत तबके के लिए जीना दोभर हो गया।
जंग में पूरा हफ्ता चिकन महंगे नरखों पर बिकता रहा। 7 रोज में चिकन की कीमत 593 रुपए से कम न हो सकी। फार्मी अंडे 7 रुपए महंगे 298 रुपए फी दर्जन हो गए। अदरक की कीमत में 130 रुपए तक का बड़ा इजाफा हुआ। शहरियों की जानिब से ओवर चार्जिंग की शिकायत। जिला इंतजामिया और प्राइस मजिस्ट्रेट ग्राम फरोशों को नकेल न डाल सके। न्यूयॉर्क में बेशतर सब्जियों की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 5 से 10% तक इजाफा रिकॉर्ड। आलू गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 10 रुपए महंगे 160 रुपए फी किलो हो गए। अदरक 180 रुपए महंगा कीमत 900 रुपए हो गई। लहसुन 10 रुपए इजाफे से 540 रुपए। बाजार में 600 रुपए तक फरोख्त। सब्ज मिर्चें 20 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए फी किलो हो गई। टिंडे 200, शिमला मिर्च 30 रुपए कमी के साथ 250, फलियां 90 और करेला 10 रुपए कमी के साथ 150 रुपए फी किलो हो गया। सुपर टैक्सिंग में जिले इंतजामिया अवाम को रिलीफ के लिए एक हफ्ते में सब्जी और फलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। हफ्ते के दौरान आलू की सरकारी कीमत 130 रुपए बरकरार। लहसुन 550, अदरक 230 रुपए इजाफे के साथ 950 रुपए फी किलो फरोख्त होता रहा। सब्ज मिर्च की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए फी किलो मुकर्रर। सेब 220, केला 120 रुपए दर्जन, आम 220, अंगूर 400 रुपए फी किलो हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से अशिया खुरोनोश की कीमतों में मजीद रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हुकूमती इक़दाम से रवा बरस बरामदात में 14% इजाफा रिकॉर्ड। दूसरी जानिब चालें उल्टी पड़ गई। एक्सपोर्ट से हासिल टैक्सेस सिर्फ 1% ही बढ़ सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी हुकूमत के इरादो शुमार के मुताबिक मुल्की बरामदात में इजाफे का बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल सेक्टर से वसूल हुआ। ताहम बरामदात में इजाफे के बरक्स एक्सपोर्ट से हासिल होने वाले टैक्सेस में कोई बड़ा इजाफा मुमकिन न हो सका। पहली तिमाही के दौरान बरामदात से इनकम टैक्स वसूली में गुज़श्ता बरस के मुकाबले सिर्फ 1% इजाफा हुआ। जुलाई से सितम्बर तक बरामदात से 2 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल हुआ। गुज़श्ता बरस इसी मुद्दत में इनकम टैक्स वसूली 1986 मिलियन रुपए रही थी। रवा माली साल के बजट में FBR ने एक्सपोर्ट सेक्टर को फाइनल रजीम से निकालकर नॉर्मल रजीम में शामिल किया था। ताहम इसके भी खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, दुनिया भर में टैक्स गुजारों के लिए हुकूमत सहूलियात पैदा करती है, मगर पाकिस्तान में गंगा उल्टी बहने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के बड़े टैक्स दहिंदगान की मुश्किलात कम न हुई। FBR की जानिब से लार्ज टैक्स पेयर ऑफ मुल्तान के लिए फैसलाबाद में ऑनलाइन पेशिया कराने वाला हायरिंग सेंटर बंद हो गया। हायरिंग सेंटर के जरिए टैक्स गुजारों को पेशिया भुगतने के लिए मुल्तान नहीं जाना पड़ता था। टैक्स गुजार या उनके वकला फैसलाबाद से ही ऑनलाइन अपने जवाबात जमा करवाते थे। ऑनलाइन पेशियों के जरिए टैक्स गुजारों के वक्त और पैसे दोनों की बचत होती थी। FBR ने ऑनलाइन पेशियों का निजाम टैक्स में शफाफियत लाने के लिए उठाया था। टैक्स गुजारों ने FBR से मुतालबा किया है कि रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पहले हुक्म इम्तनाए फिर बार बार नक्शा तब्दील। इकबाल स्टेडियम चौक में नए CPO ऑफिस की तामीर लटक गई। 1.5 साल बाद भी बिल्डिंग नामुकम्मल। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम चौक में नए CPO दफ्तर की तामीर ताहाल मुकम्मल न हो सकी। 1.5 साल कबल हुक्म इत्मीनाई खत्म होने के बाद नए CPO दफ्तर की तामीर शुरू की गई। 1.5 साल बाद भी CPO दफ्तर की तामीर का अमल मुकम्मल न हो सका। 3 बार बिल्डिंग का नक्शा तब्दील होने की वजह से भी तामीर ताखिर का शिकार हुई। CPO दफ्तर के लिए बिल्डिंग की तामीर 3 साल बाद मुकम्मल होने का इम्कान है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, वासा फैसलाबाद की कारकर्दगी का पोल बीच चौराहे खुल गया। मिल्लत चौक वासा कॉलोनी के बाहर कई फुट बड़ा गहरा शगाफ पड़ गया। शगाफ में लगा बिजली का पोल भी झूलने लगा। इलाका मकीनों पर मौत के साए मंडलाने लगे। क्या हुकाम किसी बड़े जानी नुकसान के बाद जागेंगे? इलाका मकीनों का सवाल। तफसीलात उमर रांझा की रिपोर्ट में देखिए। बाद में वासा की नाहली का सिलसिला दराज होने लगा। वासा के लिए शहरियों के मसाइल का हल मुश्किल से मुश्किल तर दिखाई देने लगा। मिल्लत चौक वासा कॉलोनी के बाहर कई फुट बड़ा और गहरा शगाफ पड़ गया। गुजरते हुए शहरियों पर गड्ढे में गिरने का खौफ तारी। कहते हैं कि अगर कोई बच्चा या तेज रफ्तार मोटरसाइकिल इसमें गिर जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? वासा समेत दीगर महकमे अपनी जिम्मेदारी से ग्रेजा हैं। जी इधर दी ट्रैफिक गुजरती पई है। बच्चे स्कूल ने 2 इधर आंदे जांदे ने बड़ा मसला है। वासा दौरान कोई अंबल दखल नहीं कर रहे। आराम नाल बैठे ने, कोई देखने वाला नहीं। कोई मैं रक्षा लेके आ रहा था लेकिन अचानक ध्यान पे आया तो मैं यूटर्न करके। इलाका मकीन कहते हैं खंबा गिरने से जानी नुकसान हो सकता है। ये शेखुपुरा रोड और मिल्लत रोड से मुल्हिका रोड है, जहां से दिन में हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और अब गाड़ियों के गुजरने से गड्ढा मजीद गहरा होता जा रहा है। पाने थे रिहायश मेरी मुलाजमत करदा कॉलोनी च, ठीक आ। खंबा भी लगा है बिजली ਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਂਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ
बहुत खतरे का काम है वाला। वासा और दीगर महकमे मुतहरिक न हुए और फौरन इसका सद्देबाब न किया गया तो पूरी सड़क खंडर बन जाएगी। कैमरामैन शाजेब अली के साथ उमर रांझा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल दिन ब दिन बढ़ने लगे। अलाइड मोरता नूरपुर रोड टूट फूट का शिकार, गर्दो गबार की वजह से शहरी परेशान, कारोबार भी मुश्किल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में अलाइट मोड़ ता नूरपुर रोड टूट फूट का शिकार हो गया। गर्दो गुबार की वजह से शहरी परेशान। कहते हैं गुज़श्ता 2 साल से सड़क नहीं बनाई गई। बहुत मुश्किल का सामना है। देखो हर आवाम जो धूल मिट्टी की वजह से बहुत तंग है, बहुत परेशान है। तो इतना काम खराब है ना, तो इतनी 2 साल से सड़क नहीं बन रही। शहरियों का मजीद कहना था कि कारोबार करना मुश्किल हो गया है। अक्सर लोगों ने यहाँ से गुजरना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। काफी मुश्किलातें हैं। ये गड्ढा धूल मिट्टी पड़ती है, खाने के दिल भी नहीं करते। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर नौ का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ हसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। सरकारी इदारे वजीर आला मजीब नवाज का स्मोक फ्री पंजाब का मिशन नाकाम बनाने पर तुल गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और PHA की नाअहली इंतहा को छूने लगी। शहर में कूड़े और ग्रीन वेस्ट को आग लगाने का सिलसिला तोड़ पकड़ने लगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और PHA की नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। कूड़े और ग्रीन वेस्ट को आग लगाने के वाकयात में इजाफा होने लगा। कामचोर अमला कूड़ा उठाकर ठिकाने लगाने की बजाय आग लगाकर माहौलियाती आलूदगी फैलाने लगा। शहरी कहते हैं कि अमले की लापरवाही और कामचोरी की वजह से स्मोक के खदशात मंडला रहे हैं। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, कूड़ा उठाने की बजाय इसको आग लगा देते हैं, जिसमें फजाई आलूदगी होती है। आलूदगी से फिर लोग बीमार होते हैं। इनको चाहिए कि कूड़ा को उठाएं और किसी महफूज जगह पर पहुंचाएं। शहरियों का मजीद कहना था कि ग्रीन बेल्ट से घास पत्ते उठाने की बजाय आग लगाना मामूल बनता जा रहा है। साहिल अस्पताल की उदूद में कूड़े को आग लगा दी गई। शेखुपुरा रोड पर धुएं के बादल बुलंद होते रहे। बदकिस्मती ये है कि कारपोरेशन और FWMC में से कोई भी एक्शन लेना गवारा नहीं करते। शहरी कहते हैं कि अगर महकमे अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो बेशतर मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद।